कुछ जगहों की तस्वीरें देखना ही एक खूबसूरत कविता पढ़ने सुनने जैसा होता है। ये रिपोर्ट है भारत चीन सीमा पर बसे गांव नीति से। लेकिन यहां के चरवाहे थोड़ी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। तो खूबसूरत तस्वीरों के साथ यहां के चरवाहों की मुश्किल भी जानिए इस रिपोर्ट में। हमारे देश का आखिरी गांव नीति, भारत चीन सीमा के इर्द गिर्द कुदरत के हसीन नजारे, दूर तक फैली हिमालयी श्रृंखला के शिखर पर मन कौतूहल और दिव्यता की अनुभूति से भर जाता है। मगर जीने के लिए बेहद मुश्किल परिस्थितियां हैं ये। तस्वीरें भारत चीन सीमा के पास की हैं। यहाँ चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर आते हैं। ये मवेशी ही इनकी रोजी रोटी है और इनकी दिक्कत है चीनी रेंजर्स। चरवाहे कहते हैं कि चीनी फौजी उनके मवेशियों को भगाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। चाइना के लोग आते हैं और ऐसे हम जब भेड़ चुकाते हैं तो वो लोग कहते हैं यहाँ इधर अपना हमारे क्षेत्र छोड़ दो। और ऐसे हैं कि वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पहले से ही आते जाते रहते हैं हमारे भेड़, हम तो बचपन से ही भेड़ चुकाते हैं। ये लोग कहते हैं कि यहाँ जिदबाजी से हमारे सामान तोड़ ताड़ के पानी में फेंक देते हैं। हमारे यहाँ के मवेशी हैं, जानवर हैं, भेड़ बकरी हैं, ये लोग जो हमारे बुग्याल में जाते हैं तो वहाँ से वो लोग जो है हमारे भेड़ बकरियों को इधर को भगा देते हैं और हमें जो है यहाँ पे बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है। चरवाहों की शिकायतें यहाँ अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाती। चीन सीमा से लगे चमोली जिले के डीएम आश्वस्त हैं कि सरहद पर फौज तैनात है और सब कुछ ठीक है। उस तरफ का कोई कंफर्म रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। मतलब चाइना बॉर्डर की तरफ से हम आश्वस्त रह सकते हैं, ऐसा प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमारा पूरा आईटीबी भी तैनात है बॉर्डर्स में, सो उनके तरफ से भी हमारा कोई तरफ नहीं है। मानसरोवर की लहरों तक भारत देश हमारा है, ये यहाँ का नारा है और ये नारा बना रहे। लेकिन नीति माणा बॉर्डर के पास रहने वाले चरवाहे डरते हैं कि चीनी फौजी उन्हें उनके ही इलाके से बेदखल कर रहे हैं और इन चरवाहों से ज्यादा यहाँ की सच्चाई कोई और नहीं बता सकता। हरीश मैथुरी के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो, नीति गांव, चमोली।